औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान और दुनिया भर के नर्सिंग प्रोफेशनल्स, लीडरशिप्स, रोल मॉडल के एक्सपीरियंस, कहानियाँ, तजर्बात और उनकी सोच को हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक सीखें। और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जो अपने पेशे को बड़े फ़ख्र से निभा रहे हैं। और इसका आगाज़ हम कुछ यूँ करते हैं, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ऐ दोस्तों, हर कदम पर नर्सिंग ने दिया हौसला नया। कभी रातों की थकन, कभी मरीज़ की दुआ, और यही है ज़िंदगी और यही है फ़ख्र वफ़ा। इन ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें, प्राउड एज ए नर्स। हर एक नए दिन हम अपने नर्सिंग प्रोफेशनल्स, अपने अपने रोल मॉडल्स, लीडरशिप की हम आपके एक नए हीरो से मुलाकात कराते हैं ताकि मेरे लिए और आपके लिए एक इनकी कहानी और तजर्बात एक सबक मिस हो सकते हैं। हम आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक इंतहाई सीनियर और तजुर्बेकार नर्सिंग ऑफिसर हैं और आज का डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए रजिस्टर्ड नर्स अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। और व्यूवर्स, हम आपको बताते चलें, ये डाउ यूनिवर्सिटी का वाहद स्टाफ नर्स हैं जो ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट में जिन्होंने आके इसको रन किया और इन्होंने कराची के टॉप क्लास हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सरंजाम दी। और हम प्राउड एज ए नर्स के चैनल पर जनाब स्टीफन गिल साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे और उनका हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आइए चलते हैं जनाब स्टीफन गिल साहब की तरफ और इनसे सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। जी सर, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी स्टीफन भाई, आप हमारे नाज़रीन को बताएं आपने नर्सिंग का सफ़र कहाँ से शुरू किया, प्लीज़। जी शहबाज भाई, मैंने 2015 से अपनी नर्सिंग कंप्लीट की। उससे पहले भी मैं काम कर रहा था, जॉब कर रहा था मैं। तो जो मैं नर्सिंग का आगाज़ हुआ वो 2015 से हुआ जब मैंने कंप्लीट की नर्सिंग। और उसके बाद फिर मैं फातिमा हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स काम करना शुरू कर दिया और आईसीयू में मेरा जॉब लगी मेरी वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने 2.5 साल वहाँ किया। उसके बाद फिर मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में चला गया। होली फैमिली हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोविड आया तो मैं एक खुमैनी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था आईसीयू में। तो वहाँ पे वो आईसीयू उन्होंने क्लोज़ कर दिया, कोविड का रेशो बहुत बढ़ गया था इसलिए। तो कुछ टाइम में जो उसके बाद जो है मतलब उसके कुछ टाइम के बाद कोविड के दौरान मैंने एनआईबीडी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, ज़बरदस्त, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ब्लड डिजीज़ का हॉस्पिटल है। ज़बरदस्त। तो मैंने वहाँ पे 2 साल जॉब की और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पे। और उसके साथ ही मैंने पार्ट टाइम पाक उनको हॉस्पिटल एक डे केयर है, वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की, जहाँ पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने वहाँ काम किया। और उसके बाद मैं डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आ गया एज ए रजिस्टर्ड नर्स। ज़बरदस्त। अब स्टीफन भाई, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमें ये बताएं, आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस में हमारे व्यूवर्स को और नर्सिंग प्रोफेशन से प्यार करने वाले लोगों को अब हमें अपनी ज़िंदगी का कोई ज़बरदस्त लम्हा जो हमें शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़। जी शहबाज भाई, मेरे इस करियर में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि एक 28 साला फीमेल थी जो कि बकरा ईद का सीज़न चल रहा था। तो उन्हीं दिनों में वो पेशेंट जो थी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से अनकॉन्शियस हालत में हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आई। उस टाइम मैं फातिमा हॉस्पिटल में था। सही। तो जब वो वहाँ पे आई तो मैं नाइट शिफ्ट में एज ए सीनियर स्टाफ काम कर रहा था। तो वहाँ पे कॉल आई कि स्टीफन भाई, आप एक पेशेंट हमारे पास क्रिटिकल हालत में आया है, तो आप वेंट रेडी रखें, इंटूबेट की नीड है उसको, तो सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सैचुरेशन उसकी जो थी वो 35-30 के राउंड थी, ठीक है, बहुत ड्रॉप हो रही थी। तो हमने फ़ौरन से उनको इंटूबेट किया। इंटूबेट करने के बाद सीवीसी लाइन पास की और उनको मैनेज किया। तो एक हफ्ते के बाद उनको एक्सट्यूबेट करके वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने इनहेल कर लिया। इनहेल जब किया तो वाटर इनहेल किया, तो उसके बाद फिर वो वापस इवनिंग शिफ्ट में उसी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में आई और फिर उनको इंटूबेट किया।
तो 1.5 हफ्ते के बाद उनको फिर दोबारा 1.5 हफ्ते के दौरान उनको मतलब कि उनके मोड्स जो होते हैं इवेंट के वो चेंज करते रहे। तो SME मोड आप जानते होंगे जी, जी। कि जिसमें 50% पेशेंट अपने सांस लेता लेता है और और बिल्कुल सही कहा 50% इवेंट सपोर्ट कर रहा होता ऐसा है। ही है। जब उस पे लिया तो वो हमसे इशारों में बातें करती थी, ठीक है। हम लोग एक बहुत अच्छा एक हमारी कम्युनिकेशन होती थी, हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग होती थी उनके साथ ना। तो हमारी ये नहीं सिर्फ मेरे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट सबके साथ ही उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। तो जो चीज़ समझ नहीं आती थी वो लिख के हमें बताती थी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 हफ्ते के बाद उनको एक्सटुबेट किया, एक्सटुबेट करने के बाद फिर दोबारा वो सही सलामत अपने घर गई। तो ये मेरा एक ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा वाक़या है जो मैंने आपसे शेयर किया। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी और मैं भी एक नर्स हैं और हम अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं और इम्यूनिटी को बचा रहे हैं और हम हर एक नए दिन एक नए जान को बचाते हैं। ये भी हमारे अल्लाह ने हमें ये काम बख्शा है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप हमें ये बताएं कि आपका 10 से 15 साल का जो कैरियर था, इसमें आपने बेशुमार लोग आपके पास आए होंगे जो हमारे जूनियर नर्सेज जो हैं, जो इंटर्नी वगैरह होते हैं। आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि वो अपनी स्किल को कैसे मजबूत कर सकते हैं? शहबाज भाई वो अपनी स्किल को इस तरह मजबूत कर सकते हैं कि उनको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि आप अपने सीनियर के पास जा रहे हैं। जब तक आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे आपका सीनियर आपको कुछ नहीं सिखाएगा, ठीक है। जिस तरह वो तो सीखा हुआ बंदा है, जो आपका सीनियर है उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत आपको है। और आप जब तक अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, आप अगले बंदे को अपना सीनियर नहीं मानेंगे तो आपका सीनियर आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है। आप जब तक पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका सीनियर आपको नहीं बताएगा। बिल्कुल सही तो कहा। इसलिए आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, आपको सीखना है, आपको टाइम देना आना चाहिए और अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। ज़बरदस्त, तो इस तरह आप अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। स्टीफन